कहते हैं कि जो भजन नहीं करता वो आत्महत्यारा है, जो भजन नहीं करता वो आत्महंता है, आत्महत्यारा है। ऐसा क्यों कहा गया? बोले भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, कृपा करके सुविधा दी है कि इस जन्म में प्रमाद से हटकर भजन करके मेरी प्राप्ति कर लो। और अगर आपने नहीं की तो यह अपराध बना और आप आत्महत्यारे कह जाओगे। जो न तरय भवसागर अस समाज नर पाए, स्वत निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। जैसे कई बार बताया है कि भारतीय सरकार किसी आदमी को विदेश भेजे और सारी सुविधा वहां, घर मकान स्त्री पुत्र परिवार सब सुविधा दे और अपना सरकारी काम बता दे कि ये काम करना है। अब उसने सरकारी काम तो किया नहीं, सरकारी सुविधा का भोग करके बेटी बेटे को पढ़ाया, ब्याह किया, सब किया। और जब भारत लौटा तो उससे पूछा गया वो कार्य, जिस कार्य के कारण आपको विदेश भेजा गया था, जिस कार्य के कारण आपको सुविधा दी गई थी, वो कार्य? बोले वो कार्य तो नहीं हुआ। तो वो दंडनीय अपराध होगा और उसे जेल मिलेगी, क्योंकि उसको उस कार्य के लिए सारी सुविधाएं दी गई थी। तो भगवान ने मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में हमें भेजा भारत में, किस लिए? जाओ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना करो और अपने जीवन को मुक्त अवस्था में लाओ, भगवत प्राप्ति कर लो। तो लड़की लड़का पत्नी परिवार सबका पालन पोषण किया, खूब सब कुछ किया, लेकिन प्रधान सरकारी कार्य भजन करके भगवत प्राप्ति ये नहीं किया तो आपको जो गति आत्महत्यारे की होती है वही दुर्गति आपकी होगी। हम आपसे और समझना चाहते हैं। कुछ ऐसा कहा जाता है कि अगर राम के साथ सीता की उपासना न करे और कृष्ण के साथ राधाजू की उपासना न करे तो नरकगामी होते हैं, ऐसा सुना है? नहीं, शास्त्रों में जो वर्णन है उसको समझना है। भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण का जब आप पूजन करते हैं तो उसी में शक्ति विराजमान है, वो अकेले कभी रह नहीं सकते। शक्तिमान शक्ति में ही विराजमान है, शक्ति शक्तिमान में ही विराजमान है, दोनों अभेद हैं। शक्ति और शक्तिमान कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर करके दिखाया, इसीलिए हमारे प्रिया प्रीतम मिलित रूप दिखाए। रूप बेल प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों प्रिया प्रीतम मिलित रूप हैं। यदि रामकृष्ण के उपासकों को नरक जाना पड़े तब तो धोखा ही धोखा हो गया। ऐसा जो कोई वर्णन कर तब तो धोखा ही हो गया। विवेक पूर्वक यहाँ उपासना करने की भावना है कि जब हम राम जी का उपासन कर रहे हैं तो उसमें सिया जी भी विराजमान है, जब कृष्ण जी की उपासना कर रहे हैं तो उनमें राधाजू भी विराजमान है। वस्तुतः एक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि अकेले कभी रहते ही नहीं। शक्तिमान में तो शक्ति विराजमान है, तभी तो, बिना शक्ति के कुछ है ही नहीं। तो जब हम राम जी की पूजा कर रहे हैं तो उनकी शक्ति की भी पूजा हो रही, सिया जी साथ है। जब श्याम जी की पूजा कर रहे हैं तो राधाजू साथ है। तो शक्तिमान को छोड़कर शक्ति की अलग उपासना कर ही नहीं सकता कोई। दोनों पृथक हैं ही नहीं, दोनों पृथक दिखते हुए भी अभिन्न हैं। जैसे श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिन कबौ न अंतर हुई, प्राण सु एक देह है दोई। प्राण सु एक देह है दोई, देह दो है और प्राण एक है, मन एक है, रुचि एक है, स्वभाव एक है, वैसे एक है। जो मनुष्य इनको भिन्न भिन्न मानकर पूजा करता है उसको मान सकते हैं जो अंतराय रखता है, लेकिन भगवान की पूजा करने वाला कभी नरक कैसे जा सकता है? एक बात आपसे पूछते हैं कि भजन जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो खूब होता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती तो भजन नहीं होता है। बड़ी समस्या है। भजन अमुक परिस्थिति में होता है, वो भजन ही क्या,
भजन का अभ्यास परिस्थिति से नहीं, परिस्थिति से ऊपर उठ के हर परिस्थिति में भजन। बड़ी कृपा रही, भूखे रहकर भजन, खा के भजन, सर्दी में भजन, ओढ़ के भजन, गर्मी में भजन, एसी में भजन, हर परिस्थिति में भजन हमारा होना चाहिए। ये देख लो, आहा राधा राधा राधा, और जब गर्मी पड़ रही वो बड़ी गर्मी है, ऐसा नहीं, गर्मी है तो राधा राधा, और एसी है तो राधा राधा, भूखे हैं तो राधा राधा, छके हैं तो राधा राधा। वो भजन ही क्या जो परिस्थिति में हो, अनुकूल परिस्थिति मिली भजन हो गई, और भूखे हैं तो भोजन का चिंतन हो रहा है, नहीं, ये अपने को कसना चाहिए। एक आध दिन भूखे रखकर भजन करना चाहिए कि देखें हमारा भूख में भजन होता है कि नहीं। पंखा बंद कर देना चाहिए अपने कमरे का, 2-4 घंटे टेस्ट लेना चाहिए शरीर का कि गर्मी में ऐसे ताप में हम कैसे रह सकते हैं। कई वर्षों इनका आनंद लिया गया है, तो वर्षों हितधाम की छोटी कुटिया तक असुविधा ही असुविधा जीवन में रही है। ये तो अभी चंद दिनों की सुविधा है। प्रत्येक परिस्थिति में भजन स्मरण, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, भजन नहीं छूटना चाहिए।